नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइस आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कोस इनवर्स का ग्राफ पढ़ेंगे। सबसे पहले कोसाइन फंक्शन देखते हैं। जो कोसाइन फंक्शन है उसका जो डोमेन है प्रांत है वो आर होता है, और जो को डोमेन है सह प्रांत होता है वो -1 से 1 तक होता है। इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो इस टाइप का बनता है। यह एक पीरियडिक फंक्शन होता है, आवर्ती फलन होता है, जिसका आवर्तनांक 2π होता है, यानी हर 2π वैल्यू के बाद में इसका जो ग्राफ है वो रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। जो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, और cos π की वैल्यू -1 होती है। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू 0 से लेकर π तक जाते हैं, cos की वैल्यू 1 से घटती घटती -1 तक जाती है। तो ये जो हमारा ग्राफ है इसकी जो सभी वैल्यू हैं वो -1 से 1 के बीच में है, और इसका जो कोडोमेन है वो भी -1 से 1 तक है। तो हम कह सकते हैं इसका जो फंक्शन है इसका कोडोमेन यानी सहप्रांत, और इसकी जो रेंज है वो रेंज और कोडोमेन इक्वल हैं। और किसी भी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन इक्वल हो तो उसे हम कहेंगे कि यह आच्छादक फलन है, ऑन टू फंक्शन है। तो जो हमारा ये फंक्शन है ऑन टू फंक्शन है। साथ ही साथ कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर किसी कर्व या किसी ग्राफ को एक से ज़्यादा बिंदुओं पर काटे तो हमेशा मेनी वन फंक्शन होता है, बहुएकी फलन होता है। तो अगर मैं कोई क्षैतिज रेखा खींचूँ यहाँ से, वो इस वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर काट रही है, इसका मतलब ये फलन है वह एक की नहीं है, बहुएकी फलन है। अगर हमें इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन लिखना है तो इसे एक तथा आच्छादक फलन होना चाहिए, क्योंकि जो इन्वर्स फंक्शन है वो 1 और ऑन टू फंक्शन का एग्जिस्ट करता है, जबकि ये मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो डोमेन है आर है -∞ से ∞ तक, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि हमारी जो मेनी वन फंक्शन है वो 1 में कन्वर्ट हो जाए, और हमारा जो डोमेन और रेंज है, कोडोमेन और रेंज है, वो हमेशा इक्वल रहे। तो इसके लिए हम पहले एक बार देखें तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लेना ही लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 तक होता है। इसके अंदर सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो कोस फंक्शन भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस फंक्शन नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ या तो सेकंड क्वाड्रेंट लेना होता है, या फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ फोर्थ क्वाड्रेंट लेना पड़ता है। लेकिन यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ फोर्थ क्वाड्रेंट लूँगा तो मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगी, और मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू चाहिए। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ सेकंड क्वाड्रेंट लेता हूँ तो मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की वैल्यू मिल जाएंगी। दोनों टाइप की अगर वैल्यू मिल जाती हैं तो इसका मतलब ये हमारा 1 और भी फंक्शन रह जाएगा, और साथ में ऑन टू फंक्शन भी रहेगा। तो इसलिए हमने जो कोसाइन फंक्शन है उसके जो डोमेन है उसको छोटा करके 0 से π तक ले लिया, और जो को डोमेन है उसको -1 से 1 तक ही रहने दिया। अगर हम इसे 0 से π तक लेते हैं, और तो इसका जो पार्ट हमें ये पार्ट मिलेगा सिर्फ यहाँ तक, इस ग्राफ का ये पार्ट मिलेगा। इसका पीछे का पार्ट और आगे का पार्ट डिलीट कर देंगे। अब अगर इस पार्ट को देखें तो अगर इस पार्ट को हॉरिजॉन्टल लाइन से यानी क्षैतिज रेखा से काटें तो ये एक ही बिंदु पर काट रही है, और साथ ही साथ इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 ही प्राप्त हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, एक की तथा आच्छादक फलन है। 1 एंड ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये एक तथा आच्छादक दोनों है। तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई फंक्शन f है वो a से b में है, और साथ ही साथ ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, अर्थात एक आच्छादक फलन है, तो जो इसका इन्वर्स है f इन्वर्स वो b से a में डिफाइंड होगा, और वो भी एक तथा आच्छादक होगा। तो अगर मैं इसे a कहूँ और इसे b कहूँ तो हमारा जो कोस इन्वर्स है वो b से a में डिफाइंड होगा, अर्थात b होगा इसका क्लोज इंटरवल -1 से 1, और जो a होगा वो क्लोज इंटरवल होगा 0 to π। अब अगर हम देखें ये जो वैल्यू हमने ली है 0 से π तक, ये हम चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन एक बार हम सिर्फ ग्राफ को थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं कि किस टाइप का ग्राफ बनता है, तो आइडिया लगाना चाह रहे हैं कि ग्राफ की क्या क्या नेचर है, इसलिए हम सिर्फ ये 5 मान ले रहे हैं।
अगर मैं इस cos x को t मानूं, माना cos x इक्वल टू टी, तो ये जो cos है इधर से x से हटेगा तो अपॉन में नहीं जाएगा, ये cos इनवर्स लग जाएगा। तो समझे दोबारा, जो cos x है अगर बराबर t है तो अगर x इससे हटाएंगे तो cos इनवर्स t के लग जाएगा, तो x बराबर लिखेंगे cos इनवर्स t। और अगर इस टाइप से लिख रखा हो तो उससे हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ से ट्रू है। cos इनवर्स t का मतलब ये नहीं है कि cos t की होल पावर -1। यहाँ cos इनवर्स t से मतलब है कि आप अगर cos इनवर्स t हटाओगे तो इधर cos लग जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में cos है तो राइट हैंड साइड में cos इनवर्स लगा सकते हो। इसका मतलब ये भी है कि इसको मैं 1/cos t भी नहीं ले सकते। तो cos इनवर्स t यहाँ पे एक नोटेशन है जिसका मतलब 1/cos t नहीं है। अगर इन वैल्यूज़ को मैं उल्टा करके लिखूं तो जिस प्रकार मुझे पाई पे वैल्यू -1 मिली थी, तो मुझे यहाँ पे -1 पे पाई वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे 2π/3 रखने पर -1/2 वैल्यू मिली थी, तो अब मुझे -1/2 रखने पर 2π/3 वैल्यू मिलेगी। इस प्रकार इसी टेबल को अगर मैं रिवर्स करके लिख दूं तो ये cos x को t माना है तो मैंने इसकी जगह t लिखा, और x की वैल्यू cos इनवर्स t आई तो मैंने यहाँ पे cos इनवर्स t लिख दिया। तो ये हमें टेबल प्राप्त होगी। अगर इस टेबल से हम अगर ग्राफ बनाएं तो जब x बराबर -1 लेते हैं तो x बराबर -1 यहाँ पे है, तो जो cos इनवर्स t है उसकी वैल्यू पाई प्राप्त होती है, तो ये वैल्यू हमारी होगी पाई मतलब 3.14। तो जो हाइट है वो ज़्यादा होगी। जैसे x की वैल्यू मैं -1/2 रखता हूँ तो 2π/3 मिलेगी, और 2π/3 वैल्यू होगी वो यहाँ पे मिलेगी, वो लगभग 1.08 होगी। 0 रखने पर π/2 मिल रहा है, पाई मतलब 3.14, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.57 लगभग वैल्यू मिलेगी ये। इसी प्रकार अगर मैं आगे वैल्यू रखता हूँ हाफ, तो हाफ पे मुझे मिलेगी π/3 वैल्यू, और आगे मैं 1 रखता हूँ तो 1 पे मुझे वैल्यू मिलेगी 0। तो इस प्रकार अगर इन पॉइंट को मैं मिलाऊं तो मेरा ये ग्राफ इस टाइप का बनता है। इस फंक्शन को और इस ग्राफ को देखकर हम कई चीज़ें नोटिस करते हैं। सबसे पहले देखें तो cos इनवर्स है, उसका जो डोमेन है यानी प्रांत है वो -1 से 1 तक है। और अगर किसी भी फंक्शन का डोमेन प्रांत होता है वो -1 से 1 होता है, तो इसका मतलब हम x की वैल्यू -1 से 1 तक पुट कर सकते हैं, न -1 से छोटी पुट कर सकते हैं, न 1 से बड़ी पुट कर सकते हैं। तो मैं इससे कह सकता हूँ कि cos इनवर्स 2 है, cos इनवर्स 5 है, cos इनवर्स -7 है, ये सब नॉट डिफाइंड है। यानी 1 से बड़ी वैल्यू के लिए और -1 से छोटी वैल्यू के लिए cos इनवर्स डिफाइंड नहीं होता, परिभाषित नहीं होता। तो दूसरा हम देखें, इसका जो कोडोमेन है वो 0 से पाई है, और हमें जो वैल्यू मिल रही है वो भी 0 से लेकर पाई तक मिल रही हैं। तो ये कह सकते हैं कि इसका जो कोडोमेन है और जो रेंज है, कोडोमेन ये है और इसकी जो रेंज है वो दोनों इक्वल हैं और 0 to पाई के बराबर हैं। और अगर किसी भी फंक्शन की कोडोमेन और रेंज इक्वल हो तो उसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और हम इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये 1 और ऑन टू दोनों है। तो कई बार अगर इन क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं, 0 to पाई को रेंज भी लिख देते हैं। मोस्टली अगर फंक्शन ए से बी में डिफाइंड होता है तो हम इसे बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। इसे बोलते हैं प्रांत और इसे बोलते हैं सहप्रांत। लेकिन यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इसे बोलते हैं प्रांत और इसे परिसर भी बोल देते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में परिसर वो सहप्रांत के बराबर है। तो आप इसे चाहे सहप्रांत कहो चाहे परिसर कहो, इसे कोडोमेन बोलो चाहे रेंज बोलो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कोडोमेन और रेंज हमेशा इक्वल होते हैं। इससे हमें यह भी पता चल रहा है जो कोस इनवर्स टी की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी हैं और पाई या पाई से छोटी हैं। और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ मैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोस इनवर्स टी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। कहने का मतलब है अगर कोस इनवर्स का आप ग्राफ देखोगे तो वो हमेशा एक्स एक्स के नीचे नहीं जाएगा कभी भी, और न ही पाई से ऊपर जाएगा। तो हम कहेंगे कि कोस इनवर्स टी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आप कभी भी कोस इनवर्स की वैल्यू निकाल लेना, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। अगर आपकी वैल्यू नेगेटिव प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया। अगर हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखें तो कोस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू हमने साइन इनवर्स में देखा था कि साइन इनवर्स है वो हमारा ओड फंक्शन था, उसमें माइनस बाहर आ गया था, जबकि कोस इनवर्स एक्स है वो नहीं तो हमारा इवन फंक्शन है नहीं ओड फंक्शन है।
ध्यान दें, हमारा जो कोसाइन फंक्शन है, कोस फंक्शन है, वो इवन फंक्शन है, लेकिन जो कोस इनवर्स फंक्शन है वो ना ही तो इवन फंक्शन है ना ही ओड फंक्शन है, ना ही तो समफलन है ना ही विषम फलन है। अगर ये विषम फलन होता तो कोस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होती माइनस कोस इनवर्स एक्स, यानी ये पाई नहीं आता, लेकिन इसमें पाई एक्स्ट्रा है। और अगर ये समफलन होता तो न ये पाई आता न ये माइनस आता, कोस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होती कोस इनवर्स एक्स। तो इस इक्वेशन को देख के मैं कह सकता हूं कि ये हमारा न ही तो समफलन है न ही विषम फलन है। दूसरा, अगर हम इस ग्राफ से देखें तो अगर कोई समफलन होता है तो वो वाई एक्स के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। जैसा ग्राफ इस साइड में बनेगा, राइट हैंड साइड में बनेगा, वैसा ही ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। जबकि यहाँ पे तो राइट हैंड साइड में ग्राफ नीचे बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ ऊपर बन रहा है। इसका मतलब ये इवन फंक्शन नहीं है। ओड फंक्शन को अगर हम देखें तो ओड फंक्शन की विशेषता होती है कि वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, या फिर ये कहो कि जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है वैसा ही थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। लेकिन इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ग्राफ बन रहा है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं बन रहा। तो इसका मतलब ये हमारा ओड फंक्शन भी नहीं है, विषम फलन भी नहीं है। तो फिर कैसा फंक्शन है? न हम कहेंगे नई ओड फंक्शन है, नई इवन फंक्शन है। और अगर आपको कोस इनवर्स के इनपुट में नेगेटिव वैल्यू मिल जाए तो आप उसे लिखोगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई कहे कि कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू बताओ, तो मैं कहूँगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। ये जो प्रॉपर्टी है ये माइनस जो इनपुट होता है उसको हटाती है और प्लस इनपुट में कन्वर्ट कर देती है। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ह्रासमान फलन है। कभी भी अगर ग्राफ में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो ग्राफ डाउन जा रहा है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर मैं इस ग्राफ में लेफ्ट टू राइट चलूँ, बाएं से दाएं चलूँ, तो मेरा जो ग्राफ है वो नीचे की ओर आ रहा है। और अगर लगातार नीचे की ओर आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, निरंतर ह्रासमान फलन है। अब अगर इस ग्राफ की शेप की बात करें, किस टाइप की आकृति है, ये कैसे याद रहे, तो हमने देखा था कि साइन इनवर्स एक्स में जो एक हाथ ऊपर उठा के इस टाइप से हमने याद किया था कि रेज योर हैंड, या फिर हम ये कहें कि उसमें जो एन है, एन को खींचकर हमने इस प्रकार से बनाया था। तो अगर एन दिमाग में रहता है तो हमारे ये रहता है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एन इस टाइप से नीचे नहीं आएगा, ऐसे ही चला गया था सीधा। इसका मतलब हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन था। लेकिन यहाँ पे ये ग्राफ है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो इसकी जो आकृति है वो इस टाइप से, ये लाइन है इस टाइप से नीचे आ रही है। तो मैं अगर इसको कहूँ तो ये फै टाइप का है, जिसे अगर मैं फलन लिखूँ तो फै टाइप की आकृति बन रही है। तो कोस इनवर्स का जो डायग्राम है वो फै आकृति का है, फलन टाइप का है। तो इस फलन टाइप से हम अगर याद रखें तो ये हमारे ये भी याद रहेगा कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसको मैं कॉफ़ी वर्ड से भी याद रखता हूँ, लेकिन कॉफ़ी लिखते कैसे हैं? CO फै हिंदी में, और जो बड़ी की मात्रा उसकी जगह मैंने लिखा आई। तो ये कॉफ़ी हो गया। जैसे चाय के बाद में कॉफ़ी बोलते हैं, चाय उसके बाद में कॉफ़ी आई, उसी प्रकार साइन के बाद में कोसाइन, इसी प्रकार साइन इनवर्स के बाद में कोसाइन इनवर्स। तो कोसाइन इनवर्स का जो ग्राफ होगा, कोसाइन इनवर्स का ग्राफ होगा, वो फै टाइप का बनेगा, यानी डिक्रीजिंग टाइप का बनेगा, और हमेशा एक्स एक्स से ऊपर बनेगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।